चैप्टर 4 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे साइन फंक्शन है, साइन एक्स है जैसे, तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है और रेंज -1 to 1। इसका मतलब मैनी वन फंक्शन है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2, तो इसकी डोमेन हमने कर दी -π/2 से π/2, रेंज यही है, तब ये 1/1 बन जाएगा। तब हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी डोमेन ये बन जाएगी और रेंज ये। इन्वर्स में उल्टा हो जाता है, जो रेंज होती है डोमेन और जो डोमेन होती है वो रेंज। तो जो रेंज हम डिफाइन करेंगे -π/2 से π/2, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो साइन इन्वर्स को ऐसे लिखेंगे, डोमेन और ये इसकी रेंज। तो ऐसे लिख सकते हैं y = साइन इन्वर्स x या आर्क साइन x, और साइन y = x भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखनी है, साइन इन्वर्स की डोमेन और ये रेंज। कॉस इन्वर्स का भी सेम है, कॉस इन्वर्स का है 0 से π, क्लोज इंटरवल 0 से π। टेन इन्वर्स का ये डोमेन है, ये इसकी रेंज -π/2 से π/2। कॉट इन्वर्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से π, ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स की डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ नहीं आएंगी इसमें, क्योंकि सेक की हमेशा 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी। कॉसेक की -1 से छोटी और 1 से बड़ी, और इसकी रेंज होगी 0 से π, बस π/2 नहीं हो सकता, और इसकी -π/2 से π/2 0 नहीं हो सकता। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स को एक्स लिख सकते हैं, और ये वही -1 to 1 होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले हैं, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2। ऐसे ही कॉसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इन्वर्स 1/x, और x होगा ऑल रियल नंबर और -1 और 1 के बीच में, इसको हटा देंगे -1 से 1। ऐसे इसमें भी -1 से 1। कॉट इन्वर्स एक्स का टेन इन्वर्स 1/x, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव होगी तो π + टेन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स -x, टेन इन्वर्स -x, और कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, और बाकी इन तीनों में कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स में π - कॉस इन्वर्स एक्स, π - टेन इन्वर्स एक्स, π - कॉट इन्वर्स एक्स। एक फॉर्मूला और है साइन इन्वर्स एक्स का कॉस इन्वर्स √1 - x², कॉस इन्वर्स एक्स का साइन इन्वर्स √1 - x², और एक टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। xy 1 से छोटा होना चाहिए, और टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई का टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। xy -1 से बड़ा होना चाहिए, और x² के लिए 1 से छोटी है, तो ये फॉर्मूला है 2 टेन इन्वर्स एक्स का साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 - x², कॉस इन्वर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 - x²। एक और रिलेशन याद करना है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस माइनस साइन इन्वर्स वाई का साइन इन्वर्स एक्स √1 - y², प्लस में प्लस आएगा और माइनस में माइनस y √1 - x²। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का है कॉस इन्वर्स xy, प्लस में माइनस आएगा, माइनस में प्लस, √1 - x², 1 - y²। एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है साइन इन्वर्स √3/2 की। इसको हम थीटा मान लेते हैं, √3/2 हो जाएगा साइन थीटा। साइन के लिए √3/2 होती है 60 डिग्री पे, तो साइन थीटा = साइन π/3, तो थीटा आ जाएगा π/3। सेकेंड में कॉस इन्वर्स हाफ = थीटा, तो हाफ = कॉस थीटा। कॉस के लिए हाफ होती है 60 पे, तो कॉस π/3, यहाँ से भी थीटा आ जाएगा π/3। थर्ड में टेन इन्वर्स 1 = टेन थीटा। टेन के लिए 1 होती है π/4 45 डिग्री पे, तो टेन π/4, थीटा आ गया π/4। फिर है कॉस इन्वर्स 0, इसको भी थीटा मान लेते हैं, 0 = कॉस थीटा, कॉस थीटा = कॉस π/2, कॉस 90 0 होता है, थीटा के लिए π/2। फिफ्थ पार्ट में कॉट इन्वर्स 1/√3 = थीटा, तो 1/√3 जाएगा कॉट थीटा। कॉट के लिए 1/√3 होती है 60 पे, 60 डिग्री, तो कॉट थीटा = कॉट π/3, थीटा आ जाएगा π/3। यह सेक इन्वर्स -2/√3, इसको भी थीटा मानते हैं, -2/√3 सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा =
सेक पाई बाय 6, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। इस माइनस को हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसे लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा, ये माइनस सेक थीटा होता है, तो थीटा आ जाएगा इनसे 5 पाई बाय 6। सेवेंथ में कॉसेक इनवर्स 2, इसे भी थीटा माना, 2 इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कॉसेक की वैल्यू 2 होती है 30 डिग्री पे, तो इसे कॉसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 6। 8 में कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू थीटा माना, माइनस हाफ हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की हाफ होती है 60 पे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय 3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा 2 पाई बाय 3। सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड कॉस ए, कॉस ए निकालना है फर्स्ट पार्ट में, कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा है ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू कॉस ए, बस ये निकालना है। सेकेंड पार्ट में कॉस ए के निकालना है और साइन इनवर्स 1/3 दिया है ए, तो 1/3 इक्वल्स टू साइन ए, साइन ए के लिए होगी 1/3। फिर कॉस ए के निकालना है, इसका फॉर्मूला 1/sin ए, साइन ए के लिए 1/3 रखेंगे, आ जाएगा 3। सी पार्ट में निकालना है साइन ए और टेन इनवर्स 3/4 के लिए दे रखी है ए, तो 3/4 इक्वल्स टू 10 ए हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू 3/5। डी में टेन इनवर्स √3 थीटा दे रखा है, थीटा निकालना है, तो √3 इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1060, 1060 की वैल्यू होती है √3, थीटा आ जाएगा पाई बाय 3। ई में दे रखा है टेन इनवर्स 1/5 की वैल्यू थीटा दे रखी है, कॉट थीटा निकालना है, तो ऐसे 1/5 इक्वल्स टू टेन थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, टेन थीटा के लिए 1/5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। एफ पार्ट में एक्स की वैल्यू निकालनी है, दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। फिर ये 10 इधर आएगा, 10 पाई बाय 6, 1030 1/√3। थर्ड में भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में साइन इनवर्स हाफ, तो डायरेक्ट हाफ आ जाएगा। ये है टेन इनवर्स 10 पाई बाय 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही आता है, इसलिए डायरेक्ट हट जाएगा, तो 10 से 10 हटेगा पाई बाय 6। ये कॉट टेन इनवर्स 4/5, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स, और उसको उल्टा कर देते हैं 5/4, तो कॉट इनवर्स हट जाएगा 5/4। डी में साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 होता है 1/√2, और साइन के लिए 1/√2 होती है 45 पे, तो पाई बाय 4 आंसर। ये साइन कॉस इनवर्स हाफ, कॉस के लिए हाफ होती है 60 पे, ये आ जाएगा पाई बाय 3, और साइन 60 होता है √3/2। एफ में कॉस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट के लिए √3 होती है 30 पे, पाई बाय 6, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और कॉस ये है ये कॉस 30 जाएगा √3/2। जी पार्ट में दिया साइन 2 साइन इनवर्स 2/3, इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन हटेगा, ये 4/3, ये आ जाएगा 5/√5/3, 4√5/9। एच में कॉस इनवर्स साइन 220 डिग्री, 220 को ब्रेक करते हैं, 270 माइनस 50, कॉस साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा एक्स हो जाएगा, कॉस से कॉस हटेगा, पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस 50 आ जाएगा 130 डिग्री। आई में है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, तो हम कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेते हैं, 4/5 हो जाएगा कॉस थीटा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा साइन, इसको हमने थीटा माना हुआ, θ/2, साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट, कॉस थीटा हो गया 4/5, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 1 आएगा ऊपर, नीचे √10। जे पार्ट में टेन साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पे, ये माइनस बाहर आएगा, 10 π/2 होता है इन्फिनिटी। के में टेन इनवर्स कॉट 4π/3, 4π/3 को ब्रेक करते हैं, पाई प्लस π/3, तो कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, और 10 की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, पाई बाय 6।
एल में साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ। 10 के लिए 1 होती है π/4 पे, यहाँ से कॉस इनवर्स गया 1/2, साइन π/4 1/√2। इन कैल्शियम लेंगे 2, इन कैल्शियम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा √2 + 1। एम पार्ट में 10 साइन इनवर्स √2/2 कॉट कॉस इनवर्स √2/2। √2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2, यहाँ भी 1/√2। साइन के लिए 1/√2 π/4 पे होती है, और ये भी कॉस के लिए 1/√2 π/4 पे। 10 45 1 कॉट 45 1 0। एन पार्ट में 10 इनवर्स -√3/3, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/√3 और माइनस बाहर। 10 के लिए 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, -π/6। ओ में है कॉसेक इनवर्स -2√3/3, माइनस बाहर आ जाएगा और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसके लिए होती है ये कॉस 60 पे होता है तो पाई आ जाएगा π/3। अब एक कॉस पी पार्ट में कॉस इनवर्स साइन टेन इनवर्स -1, ये माइनस बाहर आएगा, टेन इनवर्स 1, ये π/4 होता है। साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर। साइन 45 1/√2 होगा, कॉस इनवर्स -1/√2। तो उसमें कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 1/√2 होगा π/4, ये आ जाएगा 3π/4। क्यू में साइन 2 tan इनवर्स 3, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो साइन तो साइन गया, आ जाएगा 6/10 3/5। फोर्थ के ए पार्ट में साइन इनवर्स √2/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। √2/2 मतलब 1/√2, साइन के लिए 1/2 होती है π/6 पे, और साइन के लिए 1/√2 होती है π/4 पे। एलसीएम आएगा 12, ये 3π - 2π, ये आ जाएगा पाई। बी पार्ट में कॉस इनवर्स 0 प्लस टेन इनवर्स -1, कॉस के लिए 0 होती है π/2 पे, और ये माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स 1, टेन के लिए 1 π/4 पे, तो π/2 माइनस π/4, 90 - 45 45, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, x हो जाएगा साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें x की जगह साइन थीटा रखते हैं दोनों में, 2 साइन थीटा 1 - sin² थीटा, 1 - sin² हो जाएगा cos², ये आ जाएगा cos, और ये 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन तो साइन गया, 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में 2 cos इनवर्स x, इसे प्रूफ करना है cos इनवर्स 2x² - 1, तो cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, x के लिए cos थीटा, राइट हैंड साइड लेंगे cos इनवर्स 2x² - 1, x को रख देंगे cos थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा का, cos से cos गया 2 थीटा आएगा, थीटा की जगह cos इनवर्स x, और ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है 3 साइन इनवर्स x को प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x - 4x³। इसमें साइन इनवर्स x को थीटा मानते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें साइन इनवर्स 3x, x की जगह साइन थीटा, फिर x की जगह साइन थीटा, साइन क्यूब हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन से साइन गया 3 थीटा बचेगा, थीटा के लिए साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। फोर्थ में 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, तो इसमें cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, x के लिए cos थीटा हो जाएगी, इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं, इन दोनों x में cos थीटा डाल देंगे, ये आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 3 थीटा का, cos से cos गया 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, तो ये आ गया 3 cos इनवर्स x, और ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट में साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x प्रूव करना है, तो साइन इनवर्स -x को थीटा मान लेते हैं, -x हो जाएगा साइन थीटा, माइनस से शिफ्ट कर देते हैं, इसको माइनस अंदर ले आते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फिर से साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा लिखते हैं, फिर माइनस से शिफ्ट करते हैं, थीटा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x, थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। कॉस का ही फॉर्मूला प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x को थीटा मान लेते हैं, -x के लिए कॉस थीटा,
एक्स की वैल्यू माइनस कॉस थीटा। तो साइन में तो माइनस अंदर चला गया था क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर कॉस में नहीं होगा। कॉस में लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। फिर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह रख देंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 6 का फर्स्ट पार्ट है साइन, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसको प्रूव करना है 63 बाई, इसकी वैल्यू निकालनी है 63/65। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 9/25, ये 144/169, इसका रूट 3/5, इसका 12/13, एलसीएम आएगा 65, 15 प्लस 48 63। सेकेंड पार्ट है साइन टेन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 को 1 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, साइन पाई/2 1। थर्ड पार्ट है टेन साइन इनवर्स रूट 3/2 कॉस इनवर्स रूट 3/2 को प्रूफ करना है रूट 3/3। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन के लिए रूट 3/2 होते हैं 60 पे पाई/3 और ये 30 पे, तो 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 आ जाएगा 30 पाई/6, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, इसे रेशनलाइज करते हैं रूट 3 से, ऊपर आ जाएगा रूट 3, नीचे आ जाएगा 3, यही प्रूफ करना। डी पार्ट में कॉस टेन इनवर्स 15/8 माइनस साइन इनवर्स 7/25 को लाना है 297/425। तो इसमें टेन इनवर्स 15/8 को थीटा मान लेते हैं, 15/8 हो जाएगा टेन थीटा। एक ट्राइंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर 15 बेस 8, ये आ जाएगा 17 पाइथागोरस से। अगर इसमें कॉस थीटा निकालते हैं तो आएगा 8/17, थीटा के लिए हो जाएगी कॉस इनवर्स 8/17। तो थीटा के लिए ये भी है, थीटा के लिए ये भी, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो टेन इनवर्स 15/8 कॉस इनवर्स 8/17 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे साइन इनवर्स 7/25 को अल्फा मान लेते हैं, 7/25 साइन अल्फा हो जाएगा। ट्राइंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25, पाइथागोरस से आ जाएगा बेस 24। इसमें कॉस अल्फा लगाएंगे 24/25, अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स 24/25, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो साइन इनवर्स 7/25 कॉस इनवर्स 24/25 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है कॉस, ये टेन इनवर्स 15/8 है, इसकी जगह कॉस इनवर्स 8/17, और साइन इनवर्स 7/25 है, इसकी जगह कॉस इनवर्स 24/25। इसमें कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 192/425। यह सॉल्व करके 15/17 और ये 7/25, 192 प्लस 105 297, नीचे 425। ई में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसको ही प्रूफ करना है। तो हम कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं, 3/5 हो गया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा ये, तो साइन थीटा लगाएंगे तो आएगा 4/5, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाहर साइन है तो अंदर दोनों को साइन में बदलना है, ये पहले से साइन है तो इसको साइन में बदल दिया हमने, ये आ गया, तो इसकी जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स 4/5, ताकि इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और ये साइन हट जाएगा यहाँ से। इसका फॉर्मूला एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा सॉल्व करके 3/5 और ये रूट 3/2, तो 3 + 4 रूट 3/10। एफ में 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 प्रूफ करना है। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4, एलसीएम लेंगे 4 - 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। सेवेंथ के पार्ट में इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स को, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, एक्स वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी,
तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जगह एक्स, ये भी एक्स, या जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी पार्ट में कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, एक्स के लिए साइन थीटा। हमारा क्वेश्चन है कॉस, ये 2 थीटा हो जाएगा इसकी जगह। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह एक्स रख देंगे 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। सी पार्ट में टेन साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई को थीटा मानते हैं, वाई के लिए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह वाई, नीचे कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी साइन थीटा की जगह वाई लिख देंगे। डी पार्ट में कॉस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, एक्स हो गया कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। कॉस थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, मैं देगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। एट पे निकालना है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स के लिए वाई की टर्म में निकालनी है। वाई है 2 साइन इनवर्स 3x, 2 आ जाएगा नीचे साइन इनवर्स 3x, साइन इधर आ जाएगा साइन वाई बाई 2 3x, एक्स के लिए 1/3 साइन वाई अपॉन 2। सेकेंड है वाई इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स 2x, ये हो जाएगा वाई अपॉन 3 कॉस इनवर्स 2x, ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 2x, एक्स के लिए 1/2 कॉस वाई अपॉन 3। सी पार्ट में y इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, ये 2 इधर जाएगा 2y, टेन इधर आ जाएगा टेन 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई, एक्स के लिए टेन 2y माइनस पाई। नाइन्थ में फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कॉस इनवर्स 4/5 को टेन इनवर्स 3/4। कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेते हैं, 4/5 हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, ये पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा निकालेंगे तो आएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए टेन इनवर्स 3/4, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट है टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, इसको प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/3। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यह आ जाएगा 1/3। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह जाएगा 1 माइनस 1/9। इनके एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1 8/9, 2/3 इंटू 9/8, ये कैंसिल यह आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। फोर्थ में 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 को π/4 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा, इसका आंसर ये आता है टेन इनवर्स 3/4। फिर इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम 28 या 21 प्लस 1 और ये 28 माइनस 3, ये कैंसिल, ये आएगा 25/25 1, टेन इनवर्स 1 होता है π/4। फिफ्थ पार्ट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। लेफ्ट साइड लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आएगा 12/13, ये 4/5, 36 प्लस 20 56 और नीचे 65। सिक्स में साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 टेन इनवर्स 1/3 को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, ये 2/3, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा 9 अपॉन 10, ये कैंसिल यह आ जाएगा 3/5। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा 4/5, ये 3/5। 16 प्लस 9 अपॉन 25, ये 1 हो जाएगा π/2। सेवन्थ में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स 5/3 tan इनवर्स 27/11। 10 में लाना है तो इन दोनों को 10 में बदलेंगे, तो उसको पहले थीटा मान लेते हैं। 4/5 कॉस थीटा, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। इसमें tan थीटा लगाएंगे ट्राइंगल में तो आएगा 3/4, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, यानी कि कॉस इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 3/4 के इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और इसे tan इनवर्स लिख के 3/5। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनके एलसीएम लेंगे 20, 15 प्लस 12, नीचे भी 20, 20 माइनस 9, ये कैंसिल, 27/11। 8 में tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 को cos इनवर्स 2/√5। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, x प्लस वाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनका एलसीएम 36, 9 प्लस 8 आएगा ऊपर, यहाँ भी 36, 36 माइनस 2 आएगा 17 अपॉन 34, ये कैंसिल। तो थीटा मान लेते हैं, हाफ के लिए tan थीटा हो जाएगी। एक ट्राइंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस से √5 आ जाएगा। अगर ऐसे cos थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5, थीटा के लिए cos इनवर्स 2/√5, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। 10th में tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, π/4 प्रूफ करना है। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और इसमें अलग x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, नीचे भी इधर भी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 35 आ जाएगा, 7 प्लस 5, नीचे भी 35, 35 माइनस 1। इनका एलसीएम 24, 8 प्लस 3 24, 24 माइनस 1, ये हो जाएगा 12/34, 11/23। इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं। फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इनका एलसीएम 17 इंटू 23, 23 इंटू 6 138, 17 इंटू 11 187। यहाँ भी इनका एलसीएम 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करके 391 माइनस 66, ये कैंसिल। इनको ऐड करके आएगा 325, ये माइनस करके 325, ये 1, और tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। 11 क्वेश्चन में दिया 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 को पाई प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं cosec इनवर्स √5 को थीटा, √5 हो जाएगा cosec थीटा। cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो √5 अपॉन 1, ये पाइथागोरस से 2 आ जाएगा। इसमें tan थीटा निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2, और थीटा के लिए भी थी cosec इनवर्स √5, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ रख देते हैं। cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 और cosec इनवर्स √5 को tan इनवर्स 1/2। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैल्शियम ले लेंगे 6 आ जाएगा, ये 2 प्लस 3, नीचे भी 6, ये 6 माइनस 1, ये कैंसिल, ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/5, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये आ जाएगा पाई। 12th में cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 को sin इनवर्स 3/5, तो cos इनवर्स 63/65 को मान लेते हैं थीटा, तो आ जाएगा cos थीटा इधर चला जाएगा। एक ट्राइंगल बनाते हैं, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 63 और हाइपोटेन्यूज 65, ये पाइथागोरस से आ जाएगा 16। अगर इसमें sin थीटा निकालेंगे तो आएगा 16/65, तो थीटा के लिए हो जाएगी sin इनवर्स 16/65, और थीटा के लिए ये भी थी, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर रख देंगे हम sin इनवर्स 16/65, और ये जो 2 tan इनवर्स, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 प्लस 1, और ये 25 ऊपर आ जाएगा, 2/5, 25/26, ये कैंसिल, और ये कैंसिल 13, 5/13। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, x sin इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 12/13 आएगा,
और ये 63/65। इनका एलसीएम आ जाएगा 13 × 65, ये आएगा 192 + 315, ये आएगा 507। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 3 जा 13 9 जा, फिर 13 5 जा 13 3 जा, तो साइन इनवर्स 3/5। 13 में tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a को 0 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें tan 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a, ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x + y 1 - x × y, ये कैंसिल हो जाएगा, tan a/1 - tan स्क्वायर a। इसमें ऊपर cot a कॉमन ले लेंगे, 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a cot की पावर 4। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं a² - b², ऐसे cot स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे 1 स्क्वायर, तो 1 - cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a/1 - cot स्क्वायर a। ये ऐसे आता रहेगा सब में। इसमें cot a को बदलते हैं 1/tan a, ये भी 1/tan स्क्वायर a, तो इसका एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर आएगा, और वो ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर a, ये tan a नीचे, और ये जाएगा tan स्क्वायर a -1, ये कैंसिल, ये आएगा tan a, और इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर a। फिर tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये दोनों सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर। 14 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू π/2 दे रखी है, और शो करना है कि xy प्लस yz प्लस zx = 1। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, ये ऐसे ही रहेगा, = π/2। फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस y लगाते हैं, x प्लस y 1 - x × y। अब इसका एलसीएम लेंगे 1 - xy, ये आएगा x प्लस y प्लस z माइनस xyz, नीचे भी एलसीएम लेते हैं 1 - xy, 1 - xy, और ये xz और yz माइनस का, और tan इधर ले जाते हैं, tan π/2, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y प्लस z माइनस xyz, नीचे 1 माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, xy प्लस yz प्लस zx, tan 90 इन्फिनिटी होता है, 1/0 लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 = 1 माइनस xy zx yz प्लस zx, इसको उधर ले आते हैं, xy प्लस yz प्लस zx = 1, ये आ जाएगा। क्वेश्चन 15 में x के वैल्यू निकालनी है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x/2 दिया π/6। तो एक फॉर्मूला पड़ा है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो ऐसे cos इनवर्स x के वैल्यू π/2 माइनस sin इनवर्स x, यहाँ पे रख देते हैं, π/2 माइनस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x/2 = π/6। साइन इनवर्स x को इस तरफ ले आते हैं, π/6 को इधर ले आते हैं माइनस, ये 90 - 30, 60 बचेगा π/3, और ये साइन इनवर्स x/2 साइन इनवर्स x, π/3 को हम लिखते हैं साइन इनवर्स √3/2, साइन के लिए √3/2 π/3 पे होती है। इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाते हैं, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - इसका स्क्वायर, साइन तो साइन हट जाएगा, √3/2 1 - x²/4, ये आ जाएगा 1/4, इसका √1/2, तो ये जाएगा x/4, इसको उधर ले लेते हैं x/4, ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 3x/4, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3/4, रूट हट जाएगा, 9x²/16, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 1 - x²/4 = 3x²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - x² = 3x², 4 = 4x², x² 1, x² हो जाएगी ±1। 16 में भी सेम है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x π/3 है, तो हम साइन इनवर्स x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, फिर π/3 को वैसे लिखते हैं साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि साइन के लिए √3/2 60 पे होती है, फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 - x² माइनस, ये आ जाएगा x √1 - इसका स्क्वायर, साइन तो साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा, ये 1/4 बचेगा, इसका √1/2, ये जाएगा 2x प्लस x/2, ये आ जाएगा 5x/2, इसमें स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, 25x²/4, ये 3/4 1 - x², ये कैंसिल, ये आ जाएगा 25x² = 3 - 3x², इसको उधर ले आते हैं, 28x² = 3, x² 3/28, x के लिए प्लस माइनस √3/28, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस वाली से वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी, अगर हम माइनस में डालेंगे तो दोनों माइनस आ जाएंगे, तो एक π/3 नहीं आ पाएगा,
और 28 को हम लिख सकते हैं 2√7। 17 में tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाई 4 दिए। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये tan इधर चला जाएगा, tan पाई बाई 4, यह आ जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan 45 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ले आते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं 6x माइनस x, इन दो में कॉमन 6x, ये x प्लस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन x प्लस 1, फिर दोनों में x प्लस 1 आ जाएगा 6x माइनस 1। या तो ये जीरो होगा, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, या ये जीरो होगा, x की वैल्यू 1/6। तो x की वैल्यू जो माइनस 1 है अगर हम यहाँ रखते हैं तो दोनों माइनस के आ जाएंगे बाहर, तो पाई बाई 4 को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू 1/6 सेटिस्फाई करेगी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। 18 में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। हम साइन को उधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला पड़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो x की वैल्यू 1/5। 19 में साइन 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। इसमें भी साइन इनवर्स 1 करते हैं इधर, ये पाई बाई 2 जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 2। कॉस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स 0, पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 10, साइन पाई बाई 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, तो मतलब नो सोल्यूशन। 20 में tan इनवर्स 1 अपॉन 2x प्लस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1, और इधर क्या tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ से x निकालना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan हट जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4x प्लस 1 इधर, 2x प्लस 1 इधर, और इधर 2x प्लस 1 4x प्लस 1 माइनस 1, तो एलसीएम कैंसिल। 6x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 1, ये भी कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा x 3x क्यूब, ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x। x कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, या तो x 0 होगा या 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 0 होगा। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 7x को लिखते हैं माइनस 9x प्लस 2x, इसमें 3x कॉमन, ये आएगा x माइनस 3, इसमें 2 कॉमन x माइनस 3, फिर दोनों में x माइनस 3 कॉमन, ये आएगा 3x प्लस 2, यहाँ से x की वैल्यू 3, यहाँ से माइनस 2/3, तो तीन सोल्यूशन आ गए, 0 3 और माइनस 2/3 आ जाएंगे, 0 3 और माइनस 2/3। तो इनको रख के चेक करना है कौन कौन सेटिस्फाई करता है। जैसे 3 रखेंगे इसमें तो ये सेटिस्फाई करेगा। 21 है tan इनवर्स x माइनस 2 अपन x माइनस 4, tan इनवर्स x प्लस 2 अपन x प्लस 4 पाई बाई 4। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये tan इधर चले जाएगा, tan पाई बाई 4, इनके एलसीएम लेते हैं, x माइनस 4 x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, नीचे भी एलसीएम लेंगे, ये आएगा, और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इधर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये कैंसिल। इन्हें मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 2x कैंसिल, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी कैंसिल। तो 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 12, ये 16 और 4 12 आ जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर के लिए 2 प्लस माइनस √2, तो खाली प्लस वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, माइनस वाली नहीं करेगी इसको सेटिस्फाई, क्योंकि इसको रख के चेक कर सकते हैं यहाँ पर वापस, तो पाई बाई 4 नहीं आएगा। तो x इज इक्वल्स टू √2 इसका सोल्यूशन। 22 में x के वैल्यू निकालनी है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा, tan से tan हटेगा 2x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, 2 कैंसिल, cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, एक तरफ लाते हैं साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो साइन एक्स 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से x के लिए आ जाएगी 0, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1, टेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो x के लिए आ जाएगी पाई बाई 4। तो इन दोनों को रख के देखना है कौन सेटिस्फाई करता है, तो पाई बाई 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर हम x की जगह पाई बाई 4 डालते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया।
23 में इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट है साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, एक्स हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा एक्स अपॉन 1। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पाइथागोरस से आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स कॉस थीटा, इसको थीटा मान लिया था। अब कॉस थीटा ऐसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 अपॉन कॉट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसे अल्फा मान लेते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कॉट अल्फा। कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, पाइथागोरस लगाएंगे, आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो जो क्वेश्चन है बन जाएगा साइन और इसकी जगह जाएगा अल्फा, साइन अल्फा। साइन अल्फा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट में टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसमें साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। एक ट्राइंगल बनाया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 और 5, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो 3/4 आएगा। थीटा के लिए टेन इनवर्स 3/4 और थीटा के लिए ये भी है, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम रख देंगे टेन इनवर्स 3/4, इसे कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स लिख के 2/3। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाते हैं, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। कैल्शियम 12, ये 9 प्लस 8, ये भी 12, 12 माइनस 6, ये कैंसिल, 10 से 10 हट जाएगा, 17/6। थर्ड पार्ट में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x के लिए हाफ से 1 के बीच में। तो इसमें कॉस इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, x के लिए आ जाएगी कॉस थीटा, यहाँ x को कॉस थीटा, इसमें 3 कॉमन लेंगे, रूट 3 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो 1/2 है हम इसे लिख सकते हैं कॉस 60 π/3, 1/2 को कॉस थीटा ऐसे रहेगा, रूट 3/2 को साइन 60, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन। फॉर्मूला का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, π/3 माइनस थीटा हुआ, थीटा माइनस π/3 नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू π/2 और 1 के बीच में। अगर x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में, तो इसका एंगल जो होगा वो 0 से लेके 60 के बीच में होगा, मतलब छोटा होगा 60 से, 60 और 0 के बीच में, यानी कि थीटा 60 से छोटा है, इसलिए हमने π/3 पहले लिखा, ये 60 थीटा से बड़ा है। कॉस इनवर्स से कॉस गया, इसकी जगह भी थीटा लिख लेते हैं, ये कैंसिल, π/3। 24th में कॉस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/9, हम इसे लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/9। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/81, ये आएगा 80/81, 4√5/9। 25th में साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x निकाला है यहाँ से। तो ये फॉर्मूला होता है पूरा 2 tan इनवर्स a का, ये 2 tan इनवर्स b का, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 10 से 10 हटा तो x के लिए a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। 26 में सॉल्व करना है इक्वेशन को, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू माइनस π/2। इसमें साइन इनवर्स 6x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, और ये साइन इधर चला जाएगा, और माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स x। इसमें लगाएंगे साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा हो गया, कॉस थीटा। फिर साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स से बदलने के लिए अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, कॉस से कॉस हट जाएगा, ये आएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस 36x स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, यह आ जाएगा 108x स्क्वायर, 1 माइनस 36x स्क्वायर, 144 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/12। तो इसमें खाली माइनस वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि माइनस में यहाँ माइनस 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 बाहर आ जाएगा जब 1/12 रखेंगे एक्स को, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। 27 में दिया है साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 कॉस टेन इनवर्स x, x की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। तो कॉट इनवर्स x प्लस 1 को थीटा मान लिया, x प्लस 1 हो जाएगा कॉट थीटा। ये ट्राइंगल बनाएंगे, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
और टेन इनवर्स एक्स को जो इधर है इसको हम अल्फा मान लेते हैं, एक्स के लिए टेन अल्फा, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस से आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा साइन थीटा, इसको थीटा माना इक्वल्स टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। साइन थीटा इस ट्राइंगल से निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इससे 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ रूट हट जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2। 20th क्वेश्चन में प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1/√3 10x/2 इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स 1 + 2 cos x अपॉन 2 + cos x। ये फॉर्मूला पड़ा है 2 टेन इनवर्स x का, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसमें x की जगह हम ये रख देते हैं 1/√3 10x/2, यहाँ भी इन दोनों में भी स्क्वायर है तो tan² x/2 अपॉन 3, ये भी सेम। तो cos इनवर्स 10 को sin अपॉन cos में बदलते हैं और इसको 10 को भी sin अपॉन cos में, ये ऐसे लिखते रहेंगे। इसका एलसीएम लेंगे 3 cos² x/2 माइनस sin² x/2, 3 cos² x/2 प्लस sin² x/2, और एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फिर cos² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos2 थीटा अपॉन 2, sin² थीटा का 1 - cos2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर भी सेम, इनका भी एलसीएम ले लेंगे 2, यह आएगा 3 + 3 cos x माइनस 1 + cos x, नीचे 3 + 3 cos x प्लस 1 - cos x, नीचे 2 कैंसिल एलसीएम में, यह आ जाएगा हाफ cos इनवर्स 3 - 1 2 और 3 cos x प्लस cos x 4 cos x और 4 + 2 cos x। अगर इसमें 2 कॉमन लेते हैं और नीचे भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 + 2 cos x, नीचे 2 + cos x, और ये जो 2 था ये नीचे ले आते हैं, तो ये प्रूव हो गया। 29 में cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 थीटा है और ये प्रूव करके दिखाना है। तो उसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला xy माइनस √1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये cos इधर ले जाते हैं cos थीटा, ये आ जाएगा xy अपॉन 6 माइनस ये, अब cos थीटा को इधर लाते हैं और इसको राइट हैंड साइड स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा a² b² माइनस 2ab, इसमें रूट हट जाएगा दोनों का। इस cos स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस sin² थीटा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस x²/4 माइनस y²/9 प्लस x² y²/36, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस सब में कैंसिल होगा, एलसीएम ले लेते हैं 3 sin² थीटा प्लस xy cos थीटा, नीचे एलसीएम 36 9x² प्लस 4y², ये कैंसिल होगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 12 और 9x² 4y², इसे लिख सकते हैं 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इक्वल्स टू 36 sin² थीटा। थर्टियथ में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई दे रखा है और ये प्रूव करके दिखाना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला xy माइनस √1 माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं माइनस में, ये cos इधर आ जाएगा, फिर cos 180 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, cos से cos हट जाएगा माइनस z को उधर ले आते हैं इसको उस तरफ, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा a² फिर b² फिर 2ab, रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस x² माइनस y² प्लस x² y², ये कैंसिल, इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1।